हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। बाइली यूटियन ने हल्की हंसी में कहा, हाँ हाँ हाँ, हजारों सालों से घूमता रहा और अब जाकर किसी डेंजर जोन में आया हूँ। देखता हूँ इसमें इतना खतरनाक क्या है कि इसे डेंजर जोन कहा जाता है। बेटिया, इसमें खतरा क्या है? बाइली यूयुन ने पूछा, क्योंकि अज्ञात से अधिक खतरनाक कुछ नहीं होता। छावेर ने बस जुओफान की ओर इशारा कर दिया। मतलब साफ था, यही है खतरा, सावधान रहो। बाइली यूयुन ने गंभीर होकर पूछा, सर जुओ, ऐसा कैसे हुआ? छावेर ने गुस्से और पीड़ा से दांत पीसे। वो हरामी सी आओ की करतूत है। हेवन सीलिंग सी आओ। हेवन सीलिंग सी आओ? वो कौन? बाइली यूयुन भौंचक्का था। उत्तर सागर का दैत्य। छावेर ने नजरें फेरते हुए कहा, उत्तर सागर का दैत्य? तीनों सॉर्ड किंग्स ने एक साथ कहा। उसने इस चालाक जुओ को बंदी बना लिया। बाइली यूटियन की आंखों में लड़ाई की चमक लौट आई। उसने चारों ओर देखा और गरजा, सी डेमन, वर्षों से तेरे बारे में सुनता आया हूं, अब आया हूं तुझसे लड़ने। कुलपति। तीनों सॉर्ड किंग्स चिंतित हो उठे। उनके माथे पर पसीना आ गया। सीए आओ की ख्याति क्रूरता के लिए थी, और अभी उनका कुलपति हाल ही में एक 9th लेवल बीस्ट से लड़कर थका हुआ था। अगर सीएओ भी वैसा ही शक्तिशाली निकला तो कुलपति, बेहतर होगा कुछ दिन विश्राम कर लें, फिर चुनौती दें। लेकिन इनविंसिबल स्वॉर्ड के लिए लड़ाई की भूख सर्वोपरि थी। वह ऐसा योद्धा था जिसने हजारों जानलेवा लड़ाइयाँ लड़ी थीं और हर बार जीता था। उसके लिए चुनौती वही है जहाँ मृत्यु की गंध हो, क्योंकि विजयी युद्ध में कहाँ मज़ा। बुजुर्ग की आंखों में जुनून सुलग रहा था। उसका मिजाज पहले से ही खराब था और अब सी डीमन को देखकर उसका खून खौल उठा। सी डीमन, उसने गरज कर कहा, मैं हूँ पांचों धरती का सबसे ताकतवर इनविंसिबल स्वॉर्ड। सामने आ, या फिर डर कर वापस समंदर में लौट जा। किनारे तेरे लायक नहीं। ही, जाहिल हमेशा सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं। सी आओ की आवाज़ बर्फीली हवा में जैसे जहर घोल रही थी। अगर वो स्वर्गीय सीलिंग बैरियर नहीं होता तो अब तक तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता मैं। अब कोई आए और मुझसे बकवास करे, तुझे मरने का शौक है क्या? बाइली यूटियन की आंखों में युद्ध की प्यास झिलमिलाई। बक तो सब करते हैं, हिम्मत वाला वो है जो सामने आकर लड़े। कायरों की तरह छिपकर चिल्लाना कमज़ोरों का काम है। तू खुद को ताकतवर कहता है? सीएओ का ठहाका गूंजा, बर्फ फटने लगी। अगर तू ताकतवर है तो फिर कीड़े मकोड़े शर्म से खुद को खत्म कर लें। हाँ हाँ हाँ। बाइली यूटियन की सांसें जमने लगीं। उसने अपनी विशाल तलवार संडरिंग सोर्ड हवा में लहराई और गरज पड़ा, सी डीमन, बहुत हुआ। सामने आ, अगर हिम्मत है तो मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। संडरिंग सोर्ड? सी आओ की आवाज में एक पल के लिए हैरानी की झलक आई। तो यही बात है, तू उस तलवार का उत्तराधिकारी है। बाइली यूटियन की ठंडी मुस्कान, हजारों सालों से इस तलवार कला का अभ्यास किया है मैंने, हर बिंदु पर सिद्धि पा ली है। डर लग रहा है क्या? हा 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 हा। डर? तेरा ये तलवार का नाच मुझे नहीं छू सकता। सी आओ हंसता रहा। डरना चाहिए उस छोटी थंड फेनिक्स को। पांचों दिव्य हथियार चाहे जैसे भी दिखें, लेकिन मेरे क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। मानव, तुझे इसे साथ लाने की भूल नहीं करनी चाहिए थी। बाइली यूटियान एक क्षण को उलझन में पड़ गया। तुझे नहीं पता क्या? तलवार तो दिव्य है, पर तेरी शक्ति उस दिव्यता को जगा नहीं सकती। हमें रोकने के लिए डिवाइन सोर्ड्स को सेक्रेड स्टोन्स की जरूरत होती है, और अब तेरे पास वो अवसर नहीं बचा। क्या मतलब है तेरा? बाइली यूटियन ने झल्लाकर पूछा। रंबल। धरती कांपने लगी। दूर दूर तक फैली बर्फीली पहाड़ियां ढहने लगीं, जैसे कोई राक्षस नर्क की गहराई से निकलकर ऊपर आ रहा हो।
अब तू यहीं रहेगा अपनी तलवार के साथ हमेशा के लिए। ही गर्जना और तेज हो गई। पूरी दुनिया जैसे फटने को तैयार थी। बैली यूटियन की सांसें थमने लगीं, पीठ पर पसीना बह निकला। बाहर डोमेन के किनारे ओयांग लिंग तियान, मुरोंग ली और शांगवान फेक्सियोंग अपनी डिवाइन सोर्ड्स को प्रकाश स्तंभ बनाकर काली धुंध को चीरने की कोशिश कर रहे थे। हर तलवार अपनी अलग रोशनी में चमक रही थी और तीनों की देह संघर्ष में थरथरा रही थी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ पूरी धुंध फट पड़ी। उस विस्फोट ने तीनों को पीछे उड़ा दिया। उनके शरीर भीतर से हिल गए और खून की उल्टियां हो गईं। डिवाइन सोर्ड्स उनके हाथों से छूटकर धुंध में गिर गईं। हमारी तलवारें! तीनों चीखे, लेकिन सब व्यर्थ था। तलवारें जा चुकी थीं और वो इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें रोक भी नहीं पाए। झटके से वे पीछे की इमारतों में जा गिरे और बेहोश हो गए। बूम! जमीन कांप उठी। आकाश जैसे चटकने को था। बैली यूटियन का शरीर एक पल को सिहर गया। उसने डिवाइन सोर्ड को और कसकर थामा और अपनी नजरें हर दिशा में दौड़ाई, जैसे किसी अनजाने शिकारी की आहट को महसूस कर रहा हो। कई हजार साल हो गए उसे आखिरी बार ऐसा महसूस हुए, शिकार बनने जैसा। अब वह फिर से एक शिकारी की टेरिटरी में था। वो सी डीमन, हेवन सीलिंग CAO, जिसकी उपस्थिति ही एक कल्टीवेटर की आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दे। वो घबराया नहीं। बैली यूटियन की आंखों में था एक अलग सा जुनून। डैम, ये तो हद से ज्यादा थ्रिलिंग है। लेकिन सोर्ड किंग्स का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। ये क्या absurd मॉन्स्टर है, ये सी डीमन, इतना हंगामा। अगर ऐसा ही चला तो हम खुद अपनी मौत के मुंह में कूद रहे हैं। उनके माथों पर पसीना आ गया, शरीर सिहरने लगा। शिकारी की निगाह में होने का एहसास पहली बार इतना डरावना था। यह फाइट तो जरूरत से ज्यादा डेंजरस है। छावर का चेहरा अब भी जड़वत था। सी आओ के निर्णय ने उसे इतना हिला दिया था कि वो अपने आसपास हो रही चीजों को ब्लॉक कर चुकी थी। बूम! एक और थंडर जैसा धमाका हुआ। आकाश फट पड़ा। बर्फ और बर्फीली आंधियां उन पर बरस पड़ीं। बेली यूटियन की धड़कन उछल गई। उसने एक भारी बर्फीले टुकड़े से बचते हुए संडरिंग सोर्ड से बर्फीले तूफान को काटने की कोशिश की। सोर्ड किंग्स और इनविंसिबल सोर्ड सभी हक्के बक्के रह गए। संडरिंग सोर्ड, वो लेजेंडरी सोर्ड जो आज तक कोई न तोड़ सका, उसके वार से वो बर्फ सिर्फ टकराई, टूटी नहीं। टिदिस, ये कैसे हो सकता है? बेली यूटियन हाँफने लगा, जबकि बाकी सब डिसबिलीफ में खड़े रह गए। वो बर्फ सी आओ की सीलिंग पावर से भरी हुई थी। उन चारों में सिर्फ डिवाइन सोर्ड में इतनी ताकत थी कि वो इसे थोड़ा भी क्रैक कर सके। अगर हम इस थोड़ी सी पावर से ही लड़खड़ा गए तो पूरा डीमन सामने आया तो। बेली यूटियन ने एक लंबी सांस ली। शायद ये मेरी आखिरी फाइट हो। फिर भी उसकी आंखों में चमक थी। मरने की इच्छा नहीं, बल्कि मरकर लड़ने की जिद। रंबल! अचानक पूरे समुद्र की परत टूटने लगी। वो जमी हुई लाशें सब चूर चूर हो गईं। एक विशाल आकार, एक टापू जितना बड़ा खोल बर्फ तोड़ते हुए बाहर निकला। फिर एक प्राचीन चेहरा, दो पहाड़ से आंखें, एक सुनहरी चमकती हुई, दूसरी धुंधली, और उस पर एक गहरा जख्म, सोर्ड सॉवरेन का दिया हुआ घाव। सी आओ, द हेवन सीलिंग सी डीमन। उसके शरीर से निकलती एनर्जी ने बेली यूटियन को एक कीड़े की तरह महसूस करा दिया। ये है नॉर्थ सी का असली लॉर्ड, सी आओ। पी पेट्रियार्क, हम माफ़ी मांग ले, बेली यूयुन कांपते हुए बोला। उसने उस दैत्य को देखा जो उससे 1000 गुना बड़ा था। यह 9th लेवल इंपीरियल बीस्ट जैसा नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। बेली यूटियन ने गहरी नज़र से देखा। मुझे क्या तू अंधा समझता है? उसने अपनी गर्दन ऊंची की जब तक वो दर्द देने न लगी CAO के उस दैत्याकार शरीर को पूरी तरह देखने के लिए।
उसका स्पाइन जम गया। इनविंसिबल स्वॉर्ड, ये नाम आज खुद मजाक लगने लगा। उसने जुओ फैन की ओर देखा जो अब भी आइस ब्लॉक में बंद था। अब उसे उस लड़के की बातों पर विश्वास हो गया। सर जुओ, आप सही थे। ये लैंड सिर्फ एक स्पेक है उस महान दुनिया के सामने। मैं कमज़ोर हूँ। और तभी उसने अपनी ब्रीदिंग स्टेडी की, संडरिंग सोर्ड को उठाया और सी आओ की ओर चार्ज किया। पेट्रियार्क सॉर्ड किंग्स चीख उठे, लेकिन इनविंसिबल सॉर्ड की आंखों में अब सिर्फ एक जिद थी। हान, मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरा विल अब भी उतना ही मजबूत है। सी डीमन, दिखा मुझे अपनी असली ताकत। सी आओ ने बस अपनी नाक से एक ठंडी सांस ली और बैली यूटियन का शरीर वहीं रुक गया, हिला तक नहीं। ठप, एक ट्रांसपेरेंट बर्फ का ब्लॉक जमीन से टकराया। उसके भीतर था इनविंसिबल सोर्ड, उसी हीरो लाइक पोज में, संडरिंग सोर्ड पकड़े हुए। यहाँ तक कि सोर्ड भी धीरे धीरे चुप हो गया। डोंग, ये साउंड सीधे सॉर्ड किंग्स की आत्मा में गूंजा। उनकी आंखों से रंग उड़ गया। सिर्फ एक सांस और हमारे पेट्रियार्क खत्म। वो सब वहीं गिर पड़े, जैसे कोई पपेट हो जिसके धागे काट दिए गए हों। उनके दिलों में सिर्फ एक दुआ थी, सी आओ ह्यूमन इग्नोर कर दे, शायद जान बच जाए। लेकिन सी आओ को इंसानों से नफरत थी। वो इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उसने एक घिनौनी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। हाय हाय हाय, यही है इंसान, कमजोर पर जुल्म और ताकतवर से डर। एक बेगैरत जाति, कहाँ गया उनका घमंड? देखो, अब रो रहे हैं जैसे गुटर के कुत्ते। उसकी आंखों में घृणा थी, उसकी आवाज में थंडर जैसा एको। सी आओ इंसानों को मिटाने आया था और शायद ये उसकी शुरुआत थी। सी आओ की आवाज़ जैसे खुद बर्फीली मौत की पुकार हो। एक लहर सी छूटी उसके शब्दों के साथ और हवा में घुलते ही वो ठंड सोर्ड किंग्स तक पहुंच गई। उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बस एक पल और वो तीनों जम चुके थे। 3 और बर्फ की मूर्तियां, अब 5 शानदार बट हेल्पलेस मूर्तियां बन चुकी थीं उन अनगिनत और ठंडी लाशों की कतार में। और शायद उनका अंत भी वैसा ही होगा, टुकड़ों में। चावेर का दिल जैसे कांप रहा था। सी आओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, छोटी थंडर फिनिक्स, अब समझ आया इंसानों का घमंड और अंधापन। तो बताओ, क्या तुम अपने इंसानी पिता को बचाओगी या चिलीन भाई को? उसने समुद्र में छलांग लगाई जैसे ये सब एक खेल हो, और उसकी उंगली ने इशारा किया जुओफान की बर्फीली कैद की तरफ और वहीं पास में पड़े बेहोश गू संतों की ओर। चावेर की आंखें इधर उधर दौड़ीं। फादर, वो भाई को ज़रूर बचाते। हम यहाँ उसी को बचाने तो आए थे, पर भाई भाई कभी नहीं चाहेगा कि पिता खतरे में पड़े। ये कैसा चुनाव है? कैसे करूँ मैं ये डिसाइड? सी आओ ठहाका मारकर हंसा। हे, तुम तो बहुत सोचती हो। इंसानों की याददाश्त छोटी होती है, उन्हें एहसान याद नहीं रहते, बस धोखा देना आता है। उस आदमी ने तो खुद माना कि वो तुम दोनों को इस्तेमाल कर रहा था। तुम बस एक टूल हो उसके लिए। टूल्स के लिए कौन जान देता है? तुम अपनी जान क्यों दे रही हो उसके लिए? चावेर चुप रही, एक लंबी खामोशी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं भाई को बचाऊंगी। सी आओ ने खुशी से ठहाका लगाया। अच्छा डिसीजन। इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्हें छोड़ना ही बेहतर है। नहीं, चावेर की आवाज गूंज उठी। सिया आओ की हंसी थम गई। उसके आंखों में अब बर्फ की सी ठंडक थी। तो तुम कह रही हो कि तुम इंसान को चुन रही हो? चावेर ने अपनी हथेली उठाई। हाँ, मैंने चूज किया। ब्रदर को बचाना है। ये मेरा और पिता दोनों का निर्णय है। फादर की सोल को तसल्ली मिलेगी इससे। जैसे उन्होंने देखा था माँ को उनके लिए पागल होते हुए, वैसे ही वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे अगर भाई मरा और वो बच गए। That guilt would eat him alive, worse than death। सी आओ का चेहरा तमतमा उठा।
बकवास, इंसान कभी गिल्ट फील नहीं कर सकते, उसने दहाड़ा। छावेर ने उसकी नाक की तरफ उंगली उठाई। मैंने अपना निर्णय ले लिया है, अब तुम बताओ, बचाओगे या नहीं? या तुम भी बात से पलटने वाले वेल्शर निकले? तुम कहते हो इंसान बेइज्जती लाते हैं, तो सेक्रेड बीस्ट्स में तुम क्या हो अगर वादा तोड़ दो? सी आओ ने अपनी आंखें मिचाईं। एक कुटिल सी मुस्कान फैली उसके चेहरे पर, जिसमें बर्फ से भी गहरी ठंडक थी। रिवर्स साइकोलॉजी? वाह, चालाकी तो इंसानों से भी ज़्यादा आ गई है तुम्हें, छोटी थंडर फिनिक्स। लेकिन अब अगर मैं ना मानूं? सिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? छावेर ने उसकी बात काट दी। सी आओ ने मॉकिंग हंसी हंसी और धीरे धीरे अपना मुंह खोल दिया। उसने बर्फ के उस हिस्से को काटने के लिए अपने जबड़े फैलाए जहां गू संतोंग छोटे संजी लेटा था। क्रंच! सियाओ ने एक ही बार में पूरा हिस्सा निगल लिया, छोटे संजी को एक ही निगाह में खत्म। दो तो चावर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कुछ भी नहीं कह पाई, ना चीख ना आंसू, बस सन्नाटा। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत निकल चुकी हो। हवा थम गई, समुद्र भी ठहर गया। सी आओ ने अपने खेल की पहली बिसात पर चाल चला था और उसकी कीमत थी एक मासूम की जान। चावेर की आंखें किसी थाल जैसी फैल गई थीं, आंसुओं से लाल, गालों पर जलते हुए। उसने कांपते हाथ से सी आओ की ओर इशारा किया, उस नीच और घमंडी दरिंदे की ओर। उसके होंठ कांप रहे थे, पर शब्द फिर भी निकले। तो तू झूठा निकला, तूने मेरे भाई को खा लिया, अभी वापस दे मुझे मेरे भाई को। सियाओ हंस पड़ा। हाय हाय हाय, वो बच्ची, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ हाँ हाँ। उसका घमंड, उसकी आंखों में झलकता मज़ा। छावेर के टूटे हुए चेहरे को देखकर जैसे उसे आनंद मिल रहा हो। छावेर का चेहरा फड़क गया, उसके सीने में दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। उसके पापा, जो सब छोड़कर जिंदगी दांव पे लगाकर यहाँ आए थे भाई को बचाने, अब वही पिता बर्फ में कैद थे। और सी आओ, वो तो जैसे किसी ड्रामे का निर्देशक था। चाओएर को एक झूठी बेरहम पसंद के बीच फंसाकर बस तमाशा देख रहा था। वो चिल्लाई, आंखों में नफरत लिए, सी आओ, तू नीच है, धोखेबाज, तू सेक्रेड बीस्ट कहलाने के लायक भी नहीं। सी आओ मुस्कराया घिनौनी हंसी के साथ। तुझे बेवकूफ़ बनाना ज़रूरी था, और क्या? तुम इंसान भी तो ऐसे ही होते हो, चालाक और धोखेबाज। मैंने भी वही किया जो इंसान करते हैं, लेकिन मैं और भाई इंसान नहीं हैं। सीएओ की हंसी और ज़्यादा जहरीली हो गई। तुम इंसानों के बीच रहकर उनके जैसे बन गए हो। तुम्हारे भीतर की सेक्रेडनेस तो मर चुकी है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई इंसान ज़िंदा नहीं बचेगा, तुम भी नहीं। हूँ। सीएओ ने ठंडी सांस छोड़ी जो एक बर्फीले बवंडर में बदल गई। वो सीधा छावेर की ओर बढ़ा। छावेर का शरीर जैसे थम गया हो, वो हिल तक नहीं पाई। हेवन सीलिंग सी। आओ के सामने वो बस एक अधूरी बच्ची थी। उसकी शक्ति अधूरी थी, और किस्मत मौत के दरवाजे पर थी। बर्फ उसकी त्वचा पर फैलने लगी। क्रैक क्रैक। हर एक आवाज़ उसके जीवन को ठंड में डुबोती जा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, आंसू बहते हुए। माफ़ करना पापा, मैं हार गई, ना भाई को बचा पाई ना आपको। अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ, हमेशा के लिए। पापा, भाई, फिर मिलेंगे उस पार। उसने आंखें बंद कर लीं, दिल में हार, आंखों में आंसू। सी आओ ठहाके लगाता रहा। हाय हाय हाय, मैंने तो पहले ही कहा था छोटी थंडर फिनिक्स, मैंने कभी किसी को बचाने का इरादा नहीं रखा था। बस तुम्हें झूठी उम्मीद देकर ये खेल खेलना चाहता था। तुम्हारा टूटना, तुम्हारा रोना, इसी में मज़ा है। हा हा हा। आ, चावेर चीखी, पर आवाज़ में ताकत नहीं थी।
बस दुख था। सिया आओ ने उसकी मासूमियत को खेल समझा, उसके निर्णय को एक मजाक, उसे मजबूर किया एक असंभव चुनाव करने पर जिसका कोई मतलब ही नहीं था। अगर वो तीनों शुरू में ही मर जाते तो कम से कम साथ जाते। अब अब बस बची थी जलती हुई तन्हाई और अधूरी चीखें। लेकिन तभी बॉम्ब! एक काली तलवार जो काले लपटों में जल रही थी, बर्फ से निकलकर सामने आ गई। उसने छावर को ढंक लिया, उसकी रक्षा की। ठंडी हवाओं ने उस तलवार को छुआ और स्स की आवाज के साथ भाप बन गई। बर्फीला बवंडर अब एक गर्म कोहरा बन गया जो हर तरफ फैल गया। छावर को भी अपनी आगोश में ले लिया। सी आओ की हंसी थम गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, डर था। कोहरा छोटा और छावर अब भी जीवित थी। उसके आगे वो काली आग जैसी तलवार हवा में तैर रही थी। सी आओ कांप उठा। ये तलवार कहाँ से आई? ये किसकी थी? चावेर की आंखें उस तलवार को पहचान गईं। उसकी सांस थम गई। एफ फादर स उस दिशा से धुआं निकल रहा था, बर्फ का एक टुकड़ा जिसमें दरारें थीं और उन दरारों से काली लपटें निकल रही थीं। बूम! वो बर्फ फट गई और कोई उस दरारों से होकर बाहर आया। उसने चावेर के पास आकर तलवार थामी और मुस्कुराया। ओ आवसे। चावेर, माफ करना, तुम्हें ये सब सहना पड़ा। अब आगे मैं संभाल लूंगा। पापा! चावेर चिल्लाई, आंखों में उम्मीद की लौ। आप ठीक हैं? सी आओ सन्न रह गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैंने तुम्हें सील किया था, तुम बाहर कैसे आ गए? उसने समुद्र को झंझोर डाला, हवाओं को चीरा, लेकिन जुओ फन बस मुस्कुराया। आंखों में बर्फ से भी ठंडी शांति थी। सीनियर सी आओ, मैं जब से आइस माउंटेन आया हमेशा इज्जत से पेश आया। तुमने इंसानों से नफरत कर मुझे सील किया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने छावेर को मजबूर किया, वो चुपचाप तुम्हारे खेल में शामिल हुई। पर जब एक मासूम बच्ची ने अपना दिल निकाल कर तुम्हारे सामने रख दिया, तुमने उसे भी तोड़ दिया, सिर्फ मैंने मज़े के लिए। सी आओ गुर्राया, और तुम कौन से शरीफ निकले? अगर सच में सील हो गए होते तो तुम्हें पता भी नहीं चलता क्या हुआ। जुओफान ने एक हल्की सी मुस्कान दी। मेरे पास थंडर फ्लेम का प्रोटेक्शन है, मुझे सील कर पाना असंभव है। पर बात प्रोटेक्शन की नहीं है, बात कैरेक्टर की है। छावेर रोई है और बस अब तुझे मरना है। जुओफान की आंखों में खून की प्यास जलने लगी। उसने तलवार को घुमाया और सी आओ के विशाल सिर की ओर तान दी। तूने एक बाप की शांति को छेड़ा है, मेरी बेटी से खेला और मेरे बेटे को छीन लिया। अब इसका बदला तुझे भरना ही होगा। हेवन सीलिंग सी आओ उसे घूरता रहा, फिर घिन से हंसा। हा हा हा, तू मुझे सजा देगा? तेरे उस सील से निकलने से कुछ नहीं बदलता। मुझे तो उंगली तक नहीं हिलानी पड़ेगी तुझे कुचलने के लिए। तू एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। जोफान की आंखों में ठंडक और चेतावनी थी। मैं कुछ साबित नहीं कर रहा, बस तुझे याद दिला रहा हूं कि दुश्मन से खेलना तब तक मजा देता है जब तक तू जानता हो कि तेरा सामना किससे है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सी एओ, जिनसे मजाक करना मौत को बुलावा देना होता है। और जैसे ही उसने कहा, उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। जुओफान बिल्कुल इनविंसिबल सोर्ड की तरह सुनामी जैसी स्पीड से हेवन सीलिंग सी एओ की ओर बढ़ा। इस बार जुओफान खुद सेक्रेड बीस्ट के सामने खड़ा था। पापा संभल कर! छावेर की चीख हवा में तैर गई। जुओफान का चेहरा शांत था, पर उसके कदमों में भूचाल। सी आओ गुर्राया, संभल कर? तुझे लगता है तू मेरा मुकाबला कर सकता है? तू बस एक घमंडी इंसानी कीड़ा है, और कीड़ों के लिए संभलना जैसी बातें होती ही नहीं। हो। सी आओ ने फिर से अपनी ठंडी सांस छोड़ी। ये पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी।
हवा में घूमता बर्फीला बवंडर जिससे एक इंसान क्या कोई देवता भी जम सकता था। छावेर की धड़कनें थमने लगीं। उसकी आंखें बस जोफान को देख रही थीं, जिसने न तो परहेज किया न ही पीछे हटा। बूम! जोफान ने बर्फीले तूफान के बीच छलांग लगा दी, जैसे उसे परवाह ही न हो, जैसे वो इस ठंड को अपने अंदर बुला रहा हो। सी आओ ने ठंडी हंसी हंसी। बस हो गया, अब तू फिर से बर्फ की कैद में जाएगा। वो छावेर की ओर मुड़ा, शायद ताना मारने के लिए, पर फिर उसकी आंखें फैल गईं। बर्फीले बवंडर के बीच काले लपटों में लिपटी एक आकृति जोर से गरजती हुई बाहर निकली। वो आकृति किसी इंसान की नहीं लग रही थी, वो था जिंदा जलता प्रलय। काली ज्वालाएं उसकी त्वचा पर नाच रही थीं और हर कदम के साथ वो बर्फ पिघलती जा रही थी। सीएओ की हंसी रुक गई, उसकी आंखों में डर उतर आया। जुओफान आग बन चुका था, काली आग, थंडर फ्लेम का रूप। कैसे? हेवन सीलिंग सी आओ सन्न रह गया था। जो सीलिंग कभी असफल नहीं हुई, जिसने सदियों तक हर विरोधी को जकड़ा था, वो इस बार काम नहीं आई। थंडर फ्लेम, प्रलय की आग, वो शक्ति जो 5 महान पवित्र राक्षसों से भी परे थी, उसके सामने सी एओ की सीलिंग बेमतलब हो गई थी। हालांकि जुओफान की कल्टीवेशन सिया एओ से कहीं कम थी, लेकिन उसमें गुणवत्ता थी, और सिया एओ के पास बस मात्रा, असीम शक्ति का भंडार। अगर सिया एओ पूरी ताकत लगाता तो जुओफान को फिर से सील करना कोई मुश्किल नहीं होता। जुओफान भी ये जानता था, इसलिए उसकी आंखों में चमक थी। वो और तेज उड़ने लगा सिया एओ के सिर की ओर। जीत का एक ही रास्ता है, सीएओ के घमंड और हल्केपन का फायदा उठाना। बस एक पल चाहिए, एक घातक वार, वरना सब खत्म। उसने थंडर रिंग को छुआ। उसकी गति अब और भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो सीएओ के आधे शरीर को पार कर चुका था। सीएओ आधी सेकंड बाद मुस्कुराया, हे मज़ेदार। तेरी ये काली आग बड़ी दिलचस्प है। क्या ये मेरी पूरी सील को जला सकती है, या तेरा नन्हा इंसानी शरीर ही पहले जल जाएगा? हो, सीओ ने फिर से सांस छोड़ी। एक ठंडी आंधी नहीं, बल्कि आसमानी हिमपात का पहाड़ जुओफान की ओर बढ़ा। वो एक बर्फीली मौत थी, एक चलती हुई कब्र। ताकत में वो इतना विशाल था कि थंडर फ्लेम का बुझना तय था, और जब वो बुझती, जुओफान खत्म हो जाता। जुओफान की आंखें कांप उठीं, उसने दांत भींच लिए। उसके बाएं आंख में थंडर फ्लेम लहराया और दाईं आंख में 2 सुनहरे वृत्त चमक उठे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, दूसरा चरण, थंडर फ्लेम वॉइड अनाहिलेशन। हुश! एक काले अंगारे की आग की किरण ठंडी मौत के पहाड़ में छेद कर गई। जुओफान उसी रास्ते से निकल पड़ा, परंतु चारों ओर से आती ठंड उसकी काली आग को खा रही थी, उसे धुएं में बदल रही थी। थंडर फ्लेम बुझने लगा। जुओफान ने आंख पर दबाव डालकर उसे फिर से जलाया। उसकी आंख से खून बहने लगा। 1 सेकंड की गलती, मौत तय। उसके पास भूल की कोई गुंजाइश नहीं थी। चावेर दूर खड़ी कांप रही थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। सीएओ ने भौहें उठाईं। ये कला इतनी जानी पहचानी लगती है, मैंने ये कहाँ देखी है? बैम! काली ज्वाला की किरण ठंडी लहर को चीरते हुए बाहर निकल गई। जुओफान भी उसके पीछे। पसीने से तरबतर, सांसें तेज, बाईं आंख खून से भरी। फिर भी रुका नहीं। अब वो सी आओ की छाती तक पहुंच चुका था, और अगला निशाना था सिर। बस 1000 मीटर और। छावेर ने राहत की सांस ली। पिता, कर दिखाया। तभी सी आओ चिल्लाया, हेवनली सॉवरेन, ये हेवनली सॉवरेन की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है। तू उसका उत्तराधिकारी है। हेवनली सॉवरेन ने मुझे यहाँ कैद किया। मैं वो अपमान कभी नहीं भूलूंगा। और अब तुझे मैं मारूंगा।
तेरी हड्डियां भी मिट्टी में मिला दूंगा। हु। सी आओ का पंजा गगन से गिरा, जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। जुओफान ने हवा में ही दबाव महसूस किया, छाती की हड्डियां चटक गईं, मुंह से खून बह निकला। सिर्फ दबाव ने ही मुझे घायल कर दिया, अगर सीधा वार हुआ तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वो पसीने से लथपथ था, पर हिम्मत नहीं टूटी। छावेर बस दुआ कर रही थी, अब सिर्फ एक आखिरी प्रयास। जुओफान की दाईं आंख में एक सुनहरा वृत्त चमका। हुश। सी आओ का पंजा जोर से गिरा, पर जमीन पर कुछ नहीं था। जुओफान अब सिया आओ के सिर पर खड़ा था, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का पहला चरण, शिफ्ट। सी आओ की आंखें चौंधियां उठीं, उसने गुस्से में होश खो दिया था और जुओफान का ये पल उसकी नज़रों से फिसल गया। लेकिन फिर उसकी सलामत आंख सिकुड़ी, उसमें पीली रोशनी चमकी। सड़े हुए कीड़े, तू क्या सोचता है कि यूं ही जगह बदल कर मुझसे बच जाएगा? तेरी ये कला हेवनली सॉवरेन के सामने तो बच्चों का खेल है। वॉइड सील। हम तरंगें चारों ओर फैल गईं। जुओफान को लगा जैसे अदृश्य दीवारों ने उसे घेर लिया हो। अब शिफ्ट से बाहर निकलना असंभव था, लेकिन जुओफान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। उसके होठों पर विजयी मुस्कान थी, हाथ थंडर रिंग को छू रहा था। सी आओ अब भी अंधा था उस मकसद से, बस इस बात पर खुश हो रहा था कि ये चूहा फंस चुका है। उसकी हंसी में घृणा भी थी और दर्द भी। हा हा हा, अब भाग कर दिखा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेवनली सॉवरेन की छोड़ी कुछ झलकें मिल गईं तो खुद को बड़ा समझ बैठा। हाँ, अब तू हेवनली सॉवरेन का चेला है तो फिर उसी की सज़ा तुझ पर उतरनी होगी। सी आओ गरजा, हेवनली सॉवरेन, उस नीच की औलाद, मैं तुझे तो कुछ नहीं कर सकता, पर तेरे उत्तराधिकारी को खा जाऊंगा। अपना सारा गुस्सा इसी पर उतारूंगा। उसने सिर घुमाया, जुओफान की ओर मुंह खोला। उसकी भयानक भुजाएं और खाई जैसी जबान अब उसे निगलने को तैयार थीं। सड़ा हुआ कीड़ा, अब तुझे चबाकर रख दूंगा। तेरा मास्टर तुझे नहीं बचा पाएगा। हा हा हा। सी आओ, रुक जाओ, छावेर चीखी। मेरे पिता का हेवनली सॉवरेन से कोई लेना देना नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। पर सी आओ अब सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में बस बदले की आग जल रही थी। इंसान है तो मरना तो तय है। छावेर कांप रही थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, सिर्फ चिल्ला रही थी, पिता। जुओफान अब भी चुप था, सारा ध्यान बस अपने हाथ में चमकती अंगूठी पर था। जैसे जैसे सी आओ का जबड़ा उसके ऊपर गिर रहा था, जुओफान की मुस्कान और शैतानी होती जा रही थी। हेवन सीलिंग सी आओ, तेरी हार आज तेरे ही घमंड की वजह से होगी। क्या? सी आओ अचकचा गया, पर उसका मुंह अब भी आगे बढ़ रहा था। जुओफान की आंखों में अजीब सी चमक थी, मुस्कान अब उसके गालों तक फैल चुकी थी। मैं तो बस शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस मौका देने के लिए। अब तू गया। हुश। जुओफान ने हाथ झटका और उसकी हथेली में एक जलता हुआ सूरज उग आया, छोटा मगर भयानक, धधकता हुआ, तेज धूप से भी ज्यादा खतरनाक। दैट्स। सिया आओ की विशाल आंख सिकुड़ी और उसका गला सूख गया। ओल्ड ड्रैगन की फुल पावर ड्रैगन ब्रेथ पिल? तो तुम्हें ये उसने दी कैसे? तुम तो हेवनली सॉवरेन के उत्तराधिकारी हो। जुओफान हंसा, एक ठंडी तंज भरी हंसी। अगर मैं सच में हेवनली सॉवरेन का उत्तराधिकारी होता तो वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करता। उत्तराधिकारी होना और उसकी अंतिम कला सीखना दो अलग बातें हैं। मैंने उसे मदद का वादा किया और बदले में उसने मुझे संरक्षण दिया। जैसा तुमने कहा, इनमें कोई भी महान नहीं है, सब कुछ चाहते हैं। तो फिर? जुओफान की आंखों में क्रूरता की चमक उभरी। वो ड्रैगन ब्रेथ पिल फेंकने ही वाला था। सी आओ कांप उठा, भागने की कोशिश करने लगा, जल्दी से मुंह बंद किया, घबराकर बोला, रुको, बात कर सकते हैं।
चलो बात करते हैं। बातें बराबरी वालों में होती हैं। और आप सीनियर, आप तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जुओफान ने साफ मना कर दिया। उसे पता था सी आओ सिर्फ वक्त खरीद रहा है। तो लीजिए मेरी तरफ से एक भेंट, सीनियर CEO, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। और हाँ, सीनियर ड्रैगन एंसेस्टर का भी नम्र प्रणाम। खूब खाइए, स्वस्थ रहिए। हा हा हा। वूश। ड्रैगन ब्रेथ पिल हवा में घूमती हुई सीधा सी आओ के खुले मुंह में घुस गई। बूम। पूरा आकाश और समुद्र सुनहरी नारंगी लपटों में डूब गया। एक पल में आग का समुंदर फूट पड़ा। ड्रैगन एंसेस्टर की पूरी शक्ति वाली पिल सी आओ के अंदर फटी थी। भयानक लपटों ने हर बर्फ को पिघला डाला, समुद्र को भाप में बदल दिया, और वो भी एक पल में जलकर मिट गया। सियाओ की धारदार दांतें टूट गईं, भीतर तक आग घुस गई। उसके शरीर के हर कोने में लावा सा उबलता हुआ ताप फैल गया। जब आग उसके पूरे शरीर को भीतर से जला चुकी, तब जाकर वो बाहर निकली, लाल धुंध बनकर आकाश तक पहुंची। उसका गौरवपूर्ण रूप अब सफ़ेद और राख जैसे काले रंग में बदल चुका था। केवल एक वार में जुओफान ने उसकी आधी जान ले ली थी। सी आओ का स्तर ड्रैगन एंसेस्टर जितना था, उस पर यह वार अंतिम घाव के समान था। ड्रैगन एंसेस्टर भी ऐसा कुछ केवल अपनी जान जोखिम में डालकर ही कर सकता था। लेकिन जुओफान, उसने अपनी कमज़ोरी को ढाल बनाया और सी आओ को खुद अपने मुंह से शिकार बनने पर मजबूर कर दिया। एक बेतुकी गलती जिसे कोई भी समझदार प्राणी कभी नहीं करता, पर सी आओ ने कर दी। अगर सीधा शरीर पर वार होता तो बस खरोंच आती, पर भीतर से अंदरूनी हिस्से तो कोमल होते हैं, वहीं से मौत आती है। सी एओ की गलती थी। जुओफान को एक मामूली कीड़ा समझ बैठा। कौन सोचता कि वो ड्रैगन एंसेस्टर की मार उसके मुंह में डाल देगा। जुओफान का प्लान शुरू से ही यही था। 2 ड्रैगन ब्रेथ पिल्स, एक मुंह खुलवाने को, दूसरी सीधा अंदर फोड़ने को, और CEO ने खुद ही शिकार बनने का मौका दे दिया। अब वो तड़प रहा था, गरज रहा था, पीड़ा में रो रहा था। तू तू कीड़ा, तेरी औकात क्या है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुओफान हंसा। उसकी हंसी अब नफरत से भरी थी। सीनियर CEO, आप अब भी धमकी दे रहे हैं। हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं। CEO की हालत बदतर हो चुकी थी। रक्त की बौछारें, काले गिरे हुए शल्क, जली हुई गंध। CEO ने फिर गुस्से से दहाड़ लगाई। मैं मरा नहीं अभी। इतनी चोट में भी तुम जैसे कीड़े को मारने के लिए बहुत हूं। उसने पंजा उठाया और जुओफान को मसल देने को बढ़ा। बैम। पर उसने जो तोड़ा वो बस एक बर्फ का टुकड़ा था। जुओफान अब उसके जले हुए पंजे पर खड़ा था, एक नीची मुस्कान लिए। हाँ 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 सीनियर CEO, बात करने का मन नहीं? कोई बात नहीं। मुझे भी ये हिसाब शांति से निपटाना नहीं था, क्योंकि ये बदला अधूरा है। जुओफान की आंखों में काली ज्वालाएं लहराईं। उसने अपनी काली तलवार लहराई और सीधा वो पंजे में घुसा दी। पा! एक जोरदार धमाका हुआ। तलवार की धार और काली आग उसकी मोटी खाल चीर कर आर पार हो गई। ये वार है छोटे संजी के लिए। CEO की कराह और भी दर्दनाक हो गई। आर्घ! उसने गुस्से में अपना दूसरा पंजा फेंका, पर जुओफान तब तक हवा में था। अब वो CEO के कंधे पर आ खड़ा हुआ। स्लैश! काली थंडर फ्लेम की धार उसके शल्कों पर लहराई। कई शल्क उड़ गए और CEO फिर चिल्लाया, यह है छावेर के लिए। जुओफान ने कोई दया नहीं दिखाई। वो सेक्रेड बीस्ट के हर हिस्से को निशाना बना रहा था। जिधर से गुजरा खून से भरे गहरे जख्म छोड़ गया। उसके वार में एक पिता की आग थी। जुओफान कभी माफ नहीं कर सकता था कि CEO ने उसकी बेटी को तकलीफ दी, और वो भी तुच्छ कारण के लिए। सीनियर CEO, जुओफान ने व्यंग्य से कहा, अब तुम बस एक धागे से लटके हो। तुम्हारी ये विशालकाय काया अब बोझ बन चुकी है।
तुम्हारे पास अब वो ताकत नहीं बची कि मुझे बंद कर सको। अब वही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ जो तुमने मुझसे पूछा था, तुम मेरे साथ कर भी क्या सकते हो? हा 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 हा। जूफान की हंसी अब साफ तौर पर शैतानी थी। वो अब एक नटखट पर घातक उड़ती हुई छाया बन चुका था, जो सीईओ के चारों ओर एक पिस्सू की तरह भिनभिना रहा था। जहां मौका मिला वहां वार किया, हर जगह दर्द छोड़ा। सीईओ बस दहाड़ सकता था, उसे झटकने की कोशिश करता, पर असफल होता। एक घमंडी सेक्रेड बीस्ट अब एक इंसान के हाथों बेजार और बेबस था। वो जो कभी सेक्रेड डोमेन के सॉवरेंस को भी सतर्क करता था, अब खुद मजाक बन गया था। इतना अपमान, इतनी पीड़ा, और ये सब एक कीड़े की कृपा से। जोफान चाहता तो दूसरी ड्रैगन ब्रेथ पिल भी फोड़ सकता था और सीएओ को सीधे मार डालता। वो बन जाता पहला मानव जिसने एक सेक्रेड बीस्ट को मौत दी। इतिहास में उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता। सी आओ की दर्द भरी चीखें अब आकाश में गूंज रही थीं। आ जोफान हंसता रहा, पागलों की तरह हंसी, विजयी और निर्मम। लेकिन इस बीच वो 4 सील्ड एक्सपर्ट्स जो बर्फ में जमे हुए थे, अब धीरे धीरे पिघलने लगे। भयानक गर्मी की लहर और कंपन ने उन्हें आज़ाद कर दिया। इनविंसिबल सोर्ड ने अपनी संडरिंग सोर्ड को थामा, पर उसके मुंह से आग और बर्फ के साथ खून निकला। क्रर। सोर्ड किंग्स की हालत और भी खराब थी। वो बार बार खांसते हुए खून उगलने लगे। उन्होंने चिंता से पूछा, पेट्रियार्क, आप ठीक हैं? इनविंसिबल सोर्ड ने गहरी सांस ली और फिर से खून के साथ बर्फ और आग उगली। मैं ठीक हूँ। गंभीर जख्म है, पर बच जाऊंगा। पर यह सब हुआ क्या है? तीनों सोर्ड किंग्स ने कंधे उचका दिए, समझ नहीं पाए। पर तभी चीखों और हंसी का अजीब संवेद स्वर उनके खुले कानों तक पहुंचा। जिज्ञासा ने उन्हें खींच लिया, और जब उन्होंने दृश्य देखा, वे स्तब्ध रह गए। उनके सामने था एक ऐसा युद्ध जो उन्होंने कभी कल्पना में भी नहीं देखा था। एक सेक्रेड बीस्ट और एक मानव, लेकिन हार रहा था वो जिसे अमर समझा गया था। आप सभी के कहने पर आज मैंने एक बड़ा एपिसोड लाया है। अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। जो लोग बुक ऑफ स्पीयर मनहवा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृपया मेरे चैनल का नाम वहां मेंशन कर दें। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आप मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखें।